ये कहानी है दो सरफिरे मानव शिकारियों की जो एक प्लान बनाकर लड़कियों को बहला फुसलाकर एक जंगल में लेकर आते हैं और उनका शिकार करते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब शिकारी खुद शिकार हो जाता है, और वो किस तरह होता है ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो है साल 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी अमेरिकन हंट की। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अपनी जान बचाते हुए जंगल में भाग रही थी, लेकिन उसकी ये मेहनत असफल हो जाती है और वो मारी जाती है। वही हम मेम्फिस और लेवी को देखते हैं जिन्होंने उस लड़की को मारा था। दरअसल मेम्फिस और लेवी सगे भाई थे और उन्हें इंसानों का शिकार करना काफी पसंद था। अगले दिन कुछ नौजवान उसी जंगल में कैंपिंग के लिए आते हैं और उसी केबिन के पास रुकते हैं जहाँ पर मेम्फिस अपना काम कर रहा था। मेम्फिस जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनता है वैसे ही वो सतर्क हो जाता है। गाड़ी में से ब्रुक नाम की लड़की उतरती है जो अपने बॉयफ्रेंड लेवी के साथ कैंपिंग के लिए आई थी। गाड़ी में ओवेन और किम्बरली भी थे और वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। लेवी सभी को अपने भाई मेम्फिस से मिलाता है और बताता है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वो जमीन हमारे पिताजी की है और उनकी मौत के बाद वो दोनों ही इसे संभाल रहे हैं। मेम्फिस लेवी के दोस्तों से मिलता तो है लेकिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। आगे वे सभी टेंट लगाने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते वक्त कुछ जानवर देखकर लेवी सभी को कहता है कि मैं तुम्हें शिकार करना भी सिखाऊंगा। दरअसल लेवी और उनकी दोस्ती सिर्फ 4 महीने पुरानी ही थी, फिर भी वो तीनों लेवी पर विश्वास करके जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी उसी जंगल में एक टेंट में रात गुजारते हैं और जब सुबह होती है तब सबसे पहले लेवी उठ जाता है, लेकिन वो और किसी को नहीं उठाता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेम्फिस भी उठकर अपना काम कर रहा था और जब उसकी नजर वहां रखे घड़ी पर पड़ती है तब वो अपनी बंदूक लेकर वहां के बोर्ड का स्विच ऑन कर अपने भाई लेवी के पास जाकर उससे बोलता है कि मैं तैयार हूँ। इतना बोलकर मेम्फिस बंदूक चलाता है और उसकी आवाज सुनकर सभी जाग जाते हैं। कुछ देर बाद सभी जंगल में जाते हैं और इस बार मेम्फिस भी उनके साथ ही था। थोड़ी ही दूर जाने पर लेवी रुकता है और सभी से कहता है कि ये जगह शिकार करने के लिए एकदम ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम दोनों भी जानवरों का शिकार नहीं करते बल्कि इंसानों का शिकार करते हैं। लेवी की ये बातें सभी को मजाक लगती है। तभी मेम्फिस उन पर बंदूक तानकर अपने इरादे उन्हें बताता है। लेवी सभी से कहता है कि मैं तुम्हें छिपने के लिए 10 मिनट दूंगा और 10 मिनट खत्म होने के तुरंत बाद ही हम दोनों तुम्हारा शिकार करेंगे। फिर भी ब्रुक को लगता है कि लेवी अभी भी उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी मेम्फिस ब्रुक पर वार करता है और वो दोनों ही उन्हें बताते हैं कि ये मजाक नहीं है। किम्बरली और ओवेन लेवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन लेवी उनकी बात नहीं सुनता। उल्टा वो बोलता है कि मेम्फिस के गोली चलाते ही तुम्हारे 10 मिनट शुरू हो जाएंगे। मेम्फिस जैसे ही गोली चलाता है वैसे ही तीनों वहां से जल्दी जल्दी में भागते हैं। दरअसल लेवी और मेम्फिस दोनों ही सरफिरे थे। उन्हें लोगों को भगा भगा कर मारने में काफी मजा आता था। उन्हें मजा आता था जब लोग अपनी जान बचाने के लिए उनसे भागते थे और वो उनका शिकार करते थे। बस इसी मजे के लिए लेवी बाहरी लोगों को अपनी जाल में फंसाकर यहाँ लाता था और दोनों भाई उन्हें भगा भगा कर मारते थे। 10 मिनट पूरे होते ही दोनों अपने शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तीनों ही अपनी जान बचाने के लिए उनसे भाग रहे थे और उसी बीच भागते हुए ब्रुक एक जाल में फंसकर जख्मी हो जाती है। किम्बरली और ओवेन ब्रुक को संभालते हैं, लेकिन ब्रुक की चीख मेम्फिस ने सुन ली थी और लेवी भी उन्हें जंगल में ढूंढ रहा था ताकि वो उन्हें मारकर मजे ले सके। कुछ देर चलते चलते वो तीनों ही एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी वायर्स लगी हुई थी। ओवेन के एक लकड़ी से देखने पर पता चलता है कि उन वायर्स में काफी तेज बिजली है, यानी कि मेम्फिस ने जो स्विच ऑन किया था वो इसी का था। और इस सबसे तीनों दोस्त काफी दुखी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। आगे बढ़ते बढ़ते ब्रुक पीछे रह जाती है और तभी मेम्फिस आकर उसके पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है। ये सब देखकर दोनों काफी डर गए थे और मेम्फिस उन पर गोली चलाता है जिससे कि वो डरकर वहाँ से भाग जाए। किम्बरली और ओवेन तो वहाँ से भाग गए थे और उनके जाते ही मेम्फिस तड़पा तड़पा कर ब्रुक को मारने लगता है। उस वक्त लेवी वहाँ आकर बंदूक से ब्रुक के सिर में गोली मारता है और उसके मरते ही मेम्फिस को समझाता है कि एक अच्छा शिकारी अपने शिकार को सम्मान से मारता है, उसे तड़पाता नहीं, और तुम्हारी यही आदत एक दिन हम दोनों के लिए बुरी साबित होगी। इतना बोलकर लेवी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओवेन और किम्बरली भाग भाग कर थक गए थे और जैसे ही वो आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं वैसे ही ओवेन का हाथ एक फंदे में फंस जाता है। ओवेन अपना हाथ निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो निकाल नहीं पाता। ओवेन किम्बरली से बोलता है कि तुम हमारे टेंट में मेरे बैग में रखा मेडिकिट ले आओ, तब तक मैं मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। ओवेन की बात मानकर किम्बरली मेडिकिट लाने चली जाती है। मेम्फिस और लेवी ने जंगल के हर एक कोने में जाल बिछा रखे थे। किम्बरली एक जाल से तो बच जाती है, लेकिन तभी मेम्फिस आकर उसे पीछे से पकड़ता है। मेम्फिस अपने हाथ से चाकू नीचे फेंकता है ताकि वो किम्बरली का फायदा उठा सके, मगर किम्बरली उसके हाथ पर काटती है और हथियार उठाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ओवेन ने अपने हाथ को बाहर निकाल लिया था और इधर किम्बरली
किम्बरली सही सलामत कैंप तक पहुंच गई थी। वो जल्दी जल्दी में मेडिकिट लेती है और ओवेन के पास जाकर उसे पट्टी लगाती है। वो दोनों ही वहां से भागने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक गोली ओवेन का सिर उड़ा देती है और वो गोली लेवी ने चलाई थी। किम्बरली इस सबसे काफी ज्यादा डर जाती है और जंगल में भागती है। भागते भागते वो एक जाल में फंसती है और इधर लेवी उसके पीछे ही था। तभी किम्बरली को याद आता है कि उसने मेडिकिट की कैंची को अपने जेब में ही रखा था और उस कैंची की मदद से वो जाल को काटकर वहां से बाहर निकलती है। किम्बरली भागते भागते एक केबिन के पास आती है और वहाँ पर एक स्विच बोर्ड देखकर वो समझ जाती है कि वायर्स को इसी स्विच से बिजली पहुंचती है। किम्बरली वो स्विच बंद करके जल्दी जल्दी में वहां से भागकर तारों के बीच से जाकर एक रास्ते तक पहुंचती है और थोड़ी ही देर में वहां से एक गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में पेस्टर नाम का एक आदमी था जो किम्बरली की मदद मांगने पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन किम्बरली को पता नहीं था कि पेस्टर उन्हीं दरिंदों से मिला हुआ है जिनसे वो अपनी जान बचाकर भागी थी। पेस्टर किम्बरली के हाथ पैर बांधकर उन दोनों के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। इस बार लेवी ने किम्बरली को मेम्फिस के हवाले कर दिया था। मेम्फिस किम्बरली को बंदी बनाकर काफी खुश था और उसे अपनी घोड़ी बनाना चाहता था। किम्बरली को उन्होंने एक चेन से बांधा था जिससे कि उसकी हालत काफी बुरी हो गई थी। उसी वक्त मेम्फिस किम्बरली के पास आकर उसे डराता है कि वो उसे मारकर उसके शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स निकालेगा और काले बाजार में बड़ी रकम पर बेचेगा। ये बात सुनकर बेचारी किम्बरली का दिल दहल जाता है। थोड़ी देर बाद किम्बरली की नजर अपने सामने रखी चाबी पर पड़ती है और वो एक लकड़ी के डंडे की मदद से चाबी उठाकर जल्दी जल्दी में खुद को छुड़ाती है। साथ ही वहाँ रखी बंदूक लेकर मेम्फिस के पास जाती है जहाँ पर मेम्फिस ब्रूक और ओवेन की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। किम्बरली काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो मेम्फिस को गोली मारती है। मेम्फिस अभी भी जिंदा था लेकिन गोली की वजह से काफी ज्यादा जख्मी था। किम्बरली मेम्फिस से लेवी के पास ले जाने को बोलती है, नहीं तो अगला निशाना उसका सिर होगा। किम्बरली की बात मानकर वो उसे लेवी के पास ले जाने लगता है। किम्बरली दोनों भाइयों को साथ में मारना चाहती थी लेकिन जख्मी हालत में मेम्फिस ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, इसलिए किम्बरली उसे रास्ते में ही मार देती है। दूसरी तरफ लेवी मेम्फिस को ढूंढते ढूंढते केबिन में आता है। वहाँ पर वो देखता है कि मेम्फिस वहाँ नहीं है और किम्बरली भी गायब है। लेवी उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है और उसे जंगल में मेम्फिस की लाश मिलती है। लेवी समझ गया था कि ये सब किम्बरली ने किया है। उसी पल किम्बरली लेवी के सामने आती है और किम्बरली के हाथ में बंदूक थी। अब शिकारी खुद शिकार बन गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए किम्बरली को एक ऑफर देता है कि उसने और उसके भाई ने इंसानों के अंग बेचकर जितने भी पैसे कमाए हैं वो सभी पैसे वो किम्बरली को दे देगा। पैसों की बात सुनकर किम्बरली लेवी को पैसे दिखाने को बोलती है और लेवी उसे उसी केबिन के यहाँ ले जाता है जहाँ पर सभी पैसे दफनाए हुए थे। ये सब पता चलने पर किम्बरली उसे गोली मार देती है और खुद वो जमीन खोदती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक खत मिलता है और वो खत लेवी ने लिखा था। खत में लिखा था कि यकीनन मेरी मौत हो गई है और इसी वजह से तुम ये खत पढ़ रही हो। खत में पैसों की पूरी जानकारी थी कि वो कहाँ है। अगर तुम भी एक अच्छी शिकारी बनकर पैसे कमाना चाहती हो तो तुम्हें भी हमारी तरह इंसानी अंगों को बेचने का काम करना होगा। खत पढ़कर किम्बरली सोच में पड़ गई थी और आखिरकार किम्बरली ने फैसला कर लिया था कि वो भी उन्हीं की तरह पैसा कमाएगी और इसके लिए वो भी लोगों को फंसाकर जंगल में लाती थी और उनका शिकार करती थी। इस तरह से ये शिकार करने का सिलसिला ऐसे ही शुरू रहता है और हमारी मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।